अम्मी, दोनों बहनें और मैं एक टैक्सी में पिताजी के साथ रवाना हुए। पिताजी ने रात को भी कई बार ये बात की कि घर आबादी से काफ़ी दूर है और रास्ते में भी यही कहते रहे। मैं हैरान था कि पिताजी को दूसरा घर नहीं मिल रहा है, फिर भी इस घर में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल हम सब जब वहां पहुंचे तो अम्मी की तो बाँछें खिल गईं। बहनें भी बहुत खुश हुईं। एक बहन बोली, हाय, यहाँ पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। दूसरी बोली, शाम को बैडमिंटन भी खेलेंगे। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर का चक्कर लगा रही थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत घर उन्हें मिल जाएगा। वे बोली, ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं खुशी से रह सकती हूँ। फिर उनकी नज़र साथ वाले प्लॉट पर पड़ी। वहाँ भी एक नाम कमल घर मौजूद था। ये भी बन रहा है, शायद खुदा करे अच्छे पड़ोसी हों। हम बड़ी देर तक वहाँ रहे। पिताजी ने जब सबको राजी बर्दाश्त देखा तो वापसी पर एस्टेट एजेंसी वाले से बात तय करके आ गए। कुछ ही दिन बाद हम लोग नए घर शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोगों ने नया घर सेट कर लिया। जिस दिन सारी सेटिंग पूरी हो गई, घर दमकने लगा। मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम करती थीं। मैं टब में पानी भर भर कर नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करती थी। उन्हें बागवानी का बहुत शौक था। गर्ज घर बहुत जल्द निखर गया। हमने अभी तक न आसपास की आबादी को गौर से देखा था, न वहाँ रहने वालों के बारे में जानना चाहा था। हम सब बहुत मस्तिष्क और खुश थे। वो पहला वाकया था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। उसके शरीर पर और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। उसने दरवाजे से अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी दौड़ती हुई गई। उन्होंने कहा, कहीं से कोई वाल्व बंद हो गया होगा, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने उसे बाल्टी में भरकर पानी दिया। वो नहाकर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायजा लिया। ज्यों ही नलका खोला, पानी बड़ी तेजी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि उसे सही तरह से नलका खोलना नहीं आया। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगी तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया है। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया, मगर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके का वॉशर खराब हो गया है। उन्होंने नीचे से वाल्व बंद कर दिया। पानी बंद हो गया। वे बाहर निकलने लगी तो शॉवर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था। मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद हो रहा था। हम लोगों ने मामले पर ध्यान नहीं दिया और अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में मुंह धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने हर नलका चेक किया। न शॉवर से पानी आ रहा था, न टब के नलकों से। बेसिन का नलका भी बंद था। मैं नाचार बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया और तेजी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने मड़ा तो नलका बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वे बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है। जिन थे होंगे, मेरी बहन बोली। ये मजाक की बात नहीं है। मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसे फू फू कर रही थी जैसे उसके सामने कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी, अच्छा ये फजूल बातें मत करो और अपने पिताजी के सामने तो कुछ कहना भी नहीं, वे तो बात का बतंगड़ बना देंगे। अम्मी ने बहन को घूर कर कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी घिरा रही थी। उसके शरीर का एक एक बाल खड़ा हुआ था, दम फूली हुई थी और वो अपने सामने देख देख कर इस तरह आवाज़ें निकाल रही थी जैसे किसी चीज़ से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा मगर कुछ नज़र नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही थी। हालांकि आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है जिसे देखकर ये ऐसे फूं फूं करती है, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने उसे क्या नज़र आ रहा है। बहन की इस बात में सच्चाई थी। मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है, वो बोली। क्या? सुबह अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टंकी ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। उसने नलका खोलकर दिखाया। वाकई पानी बंद था।
फिर सारे घर के नलके चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी जैसे उसमें कभी पानी था ही नहीं। मैं उलझन का शिकार हो गया। जाकर मोटर चलाई तो मोटर से एक आवाज आई, धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। लो, एक और मुसीबत आ गई। कॉलेज को देर जो हो रही है। मैंने झल्लाकर टैंक खोला, मगर उसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया। भागकर अम्मी को बुलाया। उन्होंने भी तस्दीक की कि टैंक में पानी के बजाय पत्थर भरे हुए हैं। अम्मी परेशान हो गईं। मैं बराबरी वाले प्लॉट से पानी भरकर लाया। यूं सबने मुंह हाथ धोया और रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गए। दोपहर को घर आया तो अभी तक सब यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को नलका खोला तो पानी आ रहा था। मैं हैरान होकर चिल्लाया, अम्मी पानी आ रहा है। हाँ, टंकी में तो पानी सुबह भरा था मैंने। अम्मी बोली, मगर वो तो खाली थी, मैंने खुद देखा था। मैंने बताया, तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। अम्मी ने कहा, अगर मुझे गलत फहमी हुई है तो टैंक में पत्थर भरे होने का क्या मतलब था। मैंने कहा और टैंक का ढक्कन उठाया। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या मजमा है। अम्मी परेशान हो गई। हमारे एक मामू थे रिश्ते के। वे असामान्य थे, बहुत कम बात करते थे। खाना दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। किसी ने मुंह धुलवा दिया तो धुल लिया, वरना हफ्तों यूं ही घूमते थे। वे हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगी तो उन्हें हमारे पास छोड़ गई। उन्हें आए हुए 1-2 रोज ही हुए थे कि कमरे से उनकी चीखने की आवाज़ें आने लगी। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वे बाथरूम के दरवाजे में खड़े थे। जिस तरह बिल्ली किसी चीज़ को देखकर खौफजदा हो जाती थी और उसका रोआ रोआ खड़ा हो जाता था, उसी तरह मामू के सिर के बाल खड़े हुए थे। उनका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था और वे हाथ उठा उठा कर कह रहे थे, ये हमें अंदर नहीं आने दे रहा। मैं आगे बढ़ा। अम्मी, पिताजी और बहनें सब जमा हो गए। कौन? मामू, कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहा? मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा। मुझे बाथरूम में कुछ नज़र नहीं आया। ये इसके दांत बाहर हैं और सिर पर सींग है। उन्होंने अंधेरे बाथरूम में इशारा किया। अम्मी ने उतनी देर में आयतों का वर्द शुरू कर दिया। पता नहीं मामू को क्या नज़र आ रहा था। फिर वे अचानक सामान्य हो गए। गया गया वे पीले पड़कर बोले। 3-4 दिन सुकून से गुजरे। मैं लॉन में बैठा था। असर का वक्त था कि अचानक मेरे सामने एक सांप का फन लहराया। मैं खौफजदा होकर उठने लगा कि घास में से सांप निकल आया। मगर सांप से ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि सांप किसी अदृश्य हाथ में था और कोई इस रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घुमा रहा था। मैं हलक से कोई आवाज़ भी नहीं निकाल सका और बैठे बैठे पसीने में नहा गया। इस घर में ज़रूर कोई बला है, कोई आसिब है, कुछ भी है ज़रूर। हमें ये घर फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, मैं सोच रहा था। पिताजी ने घर में दाखिल होते मुझे गमसुम हालत में देखा तो उधर ही चले आए। पिताजी पर मेरी ज्यों ही नज़र पड़ी, मैं खौफ से चिल्लाया, पिताजी, सांप। कहाँ है? पिताजी समझे कि घास में सांप नज़र आ रहा है, मगर मैं खला में देख देख कर इशारे कर रहा था। पिताजी को वो सांप नज़र नहीं आ रहा था। फिर सांप गायब हो गया। मैंने खौफजदा आवाज़ में कहा, पिताजी, ये घर छोड़ दें, यहाँ कुछ है। खौफ से मुझे बुखार चढ़ गया। सब मेरे सिरहाने जमा हो गए। अम्मी पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। पिताजी यकीनी बेयकीनी के अंदाज में बड़बड़ाए, और लो खूबसूरत मकान, तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को शौक था। आज भी ऑफिस में एक आदमी ने बताया है कि शहर में एक घर मौजूद है, मगर तुम लोग वहाँ क्यों जाने लगे? मैं अभी तक खौफजदा था। लगता था फिर मेरे सामने कोई सांप लहराने लगेगा। मैं बोला, नहीं पिताजी, हम चलेंगे। अम्मी और बहनें मेरे माथे पर भीगी पट्टियाँ रख रही थीं। उनमें से कोई भी कुछ न बोला। अम्मी तो बिल्कुल खामोश थीं। बहुत जल्द हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया। जिस दिन हम आखिरी कमरे का सामान पैक कर रहे थे, उस दिन गेट पर अम्मी को एक खातून मिली। उनके साथ उनका बेटा भी था। वे इस घर के सामने रुकना नहीं चाह रही थी। उन्हें ये भी खबर नहीं थी कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वे अम्मी से कह रही थीं, बहन, सच पूछिए तो मुझे इस घर से बड़ा डर लगता है। मेरा बेटा मुझे ज़बरदस्ती लाया है। ये कहता है ख्वाह मख्वाह इस घर को बदनाम किया हुआ है। चलकर देखें, 2 महीने से लोग इसमें मौजूद हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों?
इस घर के बारे में क्या मशहूर है? मैंने पूछा। बेटा, इस घर में कभी कोई 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिका। हद तो ये कि मकान मालिक भी नहीं रह सके। वे शहर में दूसरे घर में रहते हैं। बार बार लोगों को धोखे से घर किराए पर देते हैं। मगर ये घर आसिफ ज़दा है। इसके साथ वाले प्लॉट पर भी साया है। जो लोग ये घर बनवा रहे थे 2-3 मजदूरों की हलाकत के बाद अधूरा छोड़ गए। मेरा बेटा कहता है ये सब कहानियां हैं, मुझे ज़बरदस्ती आपने मिलाने लाया है। मगर मुझे तो अभी भी डर महसूस होता है। आपको डर नहीं लगता क्या? अम्मी अभी जवाब नहीं दे पाई थी कि छोटी बहन चीखती हुई बाहर निकली। अम्मी, सब नलकों से खून आ रहा है। अम्मी अंदर भागी, मैं भी अंदर आया। किचन के बेसिन में खून भरा हुआ था। जो भी नलका खोलते पानी की बजाय खून आ रहा था। खौफ से सबका बुरा हाल था। हम लोगों ने उसी दिन इस खूबसूरत घर को खुदा हाफिज कह दिया। बाद में अम्मी ने बताया कि उनका फिर इरादा बदल गया था। उन्होंने पिताजी से कहा था कि किसी बड़े से हिस्सा खिंचवा लेते हैं, ऐसा घर फिर नहीं मिलेगा। मगर शायद उनके इस इरादे की खबर इस घर में रहने वाली मखलूक को हो गई थी, इसलिए सबको खून नजर आया और हमने घर छोड़ दिया।